हेलो एवरीवन, दिस इज़ सना नवाजिश। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इन टुडेज़ वीडियो यू आर गोइंग टू लर्न, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट आप आज जो है और आप जिस तरह से बिहेव करते हैं उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आज से कुछ अरसे पहले आप में से जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जब आप छोटे से इनोसेंट चाइल्ड थे, जब आपको अपने ही बारे में कोई कॉन्शियसनेस नहीं थी, वो ही छोटा सा बच्चा ऐसा क्या हो जाता है कि जब वो सोसाइटी में जाता है तो वो डिफरेंट चीज़ें सीख जाता है। और सबसे बड़ी बात, वो इंडिविजुअल ये सीख जाता है कि मुझे डिफरेंट ग्रुप्स में किस तरह से बिहेव करना है। जैसे मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया था कि एक इंडिविजुअल अगर फ्रेंड्स के ग्रुप में बैठेगा तो वो डिफरेंट वे में एक्ट आउट करेगा। अगर वही इंडिविजुअल कोलीग्स के साथ बैठेगा तो वो डिफरेंट वे में बिहेव करेगा। अगर वही इंडिविजुअल अपने बॉस के साथ बैठेगा तो डिफरेंट वे में बिहेव करेगा। तो ऐसा क्या होता है कि आप डिफरेंट ग्रुप्स के नॉर्म्स को, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को लर्न कर जाते हैं और अपने एक्सप्रेशंस को सप्रेस करके, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करके, you really do have a consciousness at how you are going to and how you are supposed to behave in a particular group in which you are present at a particular situation. So सोचिए कि ऐसा क्या हो जाता है। इस सब के पीछे जो रीज़न है वो है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन बेसिकली एक लर्निंग प्रोसेस है जिसके थ्रू एक इनोसेंट चाइल्ड एक स्किल्ड और लर्नड मेंबर ऑफ सोसाइटी बन जाता है। ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एक इनोसेंट चाइल्ड, जिसको अपनी सेल्फ के बारे में भी कॉन्शियसनेस नहीं होती है, इसी प्रोसेस से गुजरने के बाद वो पॉलिश हो जाता है और सोसाइटी का एक हेल्दियर या फिर एक स्किल्ड नॉलेजेबल मेंबर बन जाता है और वो सीख जाता है कि मुझे किस तरह से बिहेव करना है while being in different groups. So let's take a start and let's see definitions of the socialization given by different social scientists. First of all, as you are seeing on your screens, it is a learning process. It is a process through which culture has been transmitted. आप छोटे से बच्चे थे, आप कैसी ड्रेसिंग करेंगे, आप कैसा खाना खाएंगे, आप कैसे बात करेंगे, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई गई थ्रू दी प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ये वो प्रोसेस है जिसमें आप ओवरऑल एक्सपीरियंसेस करते हैं, सोशल एक्सपीरियंसेस करते हैं, एंड यू नो अबाउट योर सेल्फ, यू डेवलप योर पोटेंशियल, यू डेवलप योर कल्चरल कैपेबिलिटीज, you come to know that how and why you are supposed to behave in a particular way in a given situation. It is a process by which you learn that how you are going to interact with different people. You learn about different rules and regulations. You learn about different skills. You learn about norms. और ये जो कुछ terms मैं use कर रही हूँ like norms and many other, I'm going to explain these as well in upcoming videos. Up till now, here by defining socialization, you come to know that it is really important process in your life. Why? Because it makes you a social being. You already are human beings, but it is mandatory to become a social being so that you can survive. You can survive in your society. You can be acceptable by your society. अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि मुझे किस तरह से ड्रेसिंग करना है, मुझे कैसे कौन सा फूड खाना है, मुझे कौन से बिहेवियर्स एक्सपेक्टेड है मुझसे और किस तरह के बिहेवियर्स एक्सपेक्टेड नहीं है, कहाँ पे मुझे कंफॉर्मिटी शो करनी है, कौन सी चीज़ें करने पे मुझे पनिश किया जाएगा, तो मैं सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर सकती। और ये सारी चीज़ें मुझे सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू सिखाई जाती हैं। सोसाइटी में मौजूद हर इंडिविजुअल अपने अपने रोल्स प्ले करता है। टीचर के अपने रोल्स हैं, स्टूडेंट्स के अपने रोल्स हैं, पेरेंट्स हैं, मेल पेरेंट्स के अपने रोल हैं, फीमेल के अपने रोल्स हैं, चिल्ड्रन के अपने रोल्स हैं। यानी आपके पास जो भी स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट रोल्स असाइंड है और वो रोल्स एक्चुअली आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं जो आप सीखते हैं थ्रू द लर्निंग प्रोसेस, और दैट प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। Now let's discuss different characteristics of socialization process. First of all, it is a universal and it is a continuous process because you keep on learning new things till your death. ये वो प्रोसेस है जो आपके बचपन से स्टार्ट होता है। सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, जिसमें वो कहता है कि बच्चा 2 साल तक रिफ्लेक्सेस के थ्रू सीखता है। फिर एक स्टेज आता है
6 से 7 साल की उम्र तक, जहाँ पे वो दूसरों के रोल्स को इमिटेट कर रहा होता है, दूसरों को देख के सीख रहा होता है। एक बच्चा अगर अपने घर में, एक बच्चा है फॉर एग्जांपल, अपनी माँ को आटा गूंथते हुए दिखेगा, साथ में पेड़ा बनाना स्टार्ट कर देगा। अगर माँ पेड़े बना रही है तो वो पेड़े बनाना स्टार्ट कर देगा। अगर कोई सिस्टर मेकअप कर रही है तो वो उसे कॉपी करेगा, मेकअप करना स्टार्ट करेगा, स्कार्फ पहनना स्टार्ट करेगा। अगर वो घर पे अब्यूजिव लैंग्वेज देख रहा है तो वो वही लैंग्वेज अडॉप्ट करेगा। अगर वो घर पे डिसिप्लिन देख रहा है तो वही चीज़ अडॉप्ट करेगा। स्टार्टिंग के 6 to 7 years are really crucial years. Why? Because in these years you are going to adopt most of the things that you are going to behave when you are going to be part of your society. उसके बाद आता है लास्ट स्टेज, जिसमें आप थोड़ा सा अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करते हैं और बड़ी चीज़ें सीखना स्टार्ट करते हैं। और फिर जब आप सोसाइटी में जाते हैं उसके बाद आपकी मज़ीद और कंटिन्यूस लर्निंग होती रहती है। सो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड इट कैरीज ऑन टिल योर डेथ। ये वो प्रोसेस है अगैन जो एक ह्यूमन बीइंग को सोशल बीइंग बना देता है। एक इंसान नहीं जानता कि मुझे क्या करना है, पर एक सोशल बीइंग जानता है कि मुझे क्या करना है। जब मैं सोसाइटी में डिफरेंट लोगों से मिलूँगा, मुझे किस तरह बिहेव करना है, मुझे बड़ों से कैसे बात करनी है, कौन सी चीज़ एक्सेप्टेबल है, कौन सी चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ सोशलाइजेशन। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं रिगार्डिंग सोशलाइजेशन. If you want to seek more knowledge regarding, then you can read this. Now coming towards types of socialization, there are basically 3 types: primary, anticipatory and re-socialization. Primary socialization is related to your family institution. शुरू के सालों में बच्चा जो कुछ सीखता है, जो बहुत क्रूशियल ईयर्स होते हैं, जहाँ पे बच्चा लैंग्वेज सीखता है, जहाँ पे बच्चा अपने कॉग्निटिव स्किल्स, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, कल्चर, हर चीज़ को डेवलप कर रहा होता है अपने माइंड में, वो प्राइमरी सोशलाइजेशन कहलाती है. और इसीलिए अगर आपको जंगल स्टोरी याद हो, जहाँ पे अगर एक बच्चा जंगल में रहता है तो वो जंगल की लैंग्वेज सीख जाता है, वो जानवरों की लैंग्वेज सीख जाता है. अगर एक बच्चा जिस भी किस्म की फैमिली में पैदा होता है, अगर फैमिली पंजाबी है तो वो पंजाबी लैंग्वेज सीखेगा, अगर फैमिली किसी और लैंग्वेज की बोलने वाली है तो वो वही लैंग्वेज सीखेगा अकॉर्डिंग टू दी इन्वायरमेंट जो उसे अर्ली ईयर्स में प्रोवाइड किया जाता है. और प्राइमरी सोशलाइजेशन में वो अपनी फैमिली से जो कुछ सीखता है वो सारी चीज़ें उसके अर्ली ईयर्स में काउंट होती हैं. देन एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, ये वो सोशलाइजेशन है जब एक इंडिविजुअल एक ख़ास किस्म का ग्रुप ज्वाइन करता है तो पहले वो उस ग्रुप के नॉर्म्स यानी कि एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स को सीखता है सो डैट ही कैन बी एक्सेप्टेड इन दैट ग्रुप. एक छोटी सी एग्जांपल ले लें, स्टूडेंट्स पे या बच्चों पे उनके पीयर्स का बहुत इम्पैक्ट होता है. एक बच्चा है, जैसे कहते हैं कि मैन इज़ नोन बाय हिज कंपनी. एक बच्चा है, अगर वो स्मोकर्स की गैदरिंग में बैठता है वो स्मोकिंग स्टार्ट कर देगा. अगर वो स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करने वाले लोगों के साथ बैठता है तो वो स्लैंग्स अनकॉन्शियसली बोलना स्टार्ट कर देगा. वाई? बिकॉज कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आप जिस ग्रुप का भी पार्ट बनते हैं उसका इम्पैक्ट आप पे आता है और आप उसी वे में बिहेव करते हैं क्योंकि आप लर्न करते हैं उन चीज़ों को ताकि आप उस ग्रुप में एक्सेप्टेबल हो. दिस इज़ एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन. नाउ री सोशलाइजेशन, ये वो सोशलाइजेशन है जो कि ख़ास ट्रांजिशन के बाद आती है. जब आपके रोल्स चेंज होते हैं तो आप री सोशलाइज होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंडिविजुअल पूरी ज़िंदगी जॉब करता रहा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक इंडिविजुअल जॉब से रिटायर होने के बाद घर पे आता है और काफ़ी ईयर्स जो उसने वर्क प्लेस इन्वायरमेंट में गुजारे हैं, अब वो घर पे बैठेगा तो उसके रोल्स चेंज हो जाएंगे. मे बी अगर उसके ग्रैंड चिल्ड्रन है तो वो उनके साथ डिफरेंट बिहेव करेगा, वो न्यू चीज़ें सीखेगा. दिस इज़ री सोशलाइजेशन. अगर एक क्रिमिनल है उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा जाता है और वहाँ पे वो रिहेबिलिटेट होने के बाद सोसाइटी में दोबारा आता है तो ही इज़ नो मोर क्रिमिनल. अब वो डिफरेंट वे में बिहेव करेगा, उसने न्यू बिहेवियर सीख लिए हैं. दैट इज़ री सोशलाइजेशन. नाउ at the end we would talk about different agents of socialization. ज़ाहिर है जब आप लर्न करते हैं तो आप डिफरेंट वेज में लर्न करते हैं, आप डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू लर्न करते हैं. और इसी तरह सोशलाइजेशन के भी डिफरेंट एजेंट्स होते हैं जो कि इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, यानी कि कोई ख़ास स्ट्रक्चर, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, और फॉर्मल भी हो सकते हैं जैसे जहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो. इनफॉर्मल सोशलाइजिंग एजेंट्स में आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स, ये सब आ जाते हैं जो आपके क्लोज रिलेशनशिप्स हैं. जबकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस,
उसमें सारे आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, आपका स्कूल, आपके जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, आपका करिकुलम, आपका लॉ आ जाता है जो आपको सोशलाइज करता है। लॉ कैसे सोशलाइज करता है? लॉ आपको बताता है कि कौन कौन सी चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, सो डैट अगर आप कुछ गलत करेंगे, डिविएट करेंगे, तो आपको पनिश किया जाएगा। मीडिया आज के दौर में आप पे बहुत इम्पैक्ट रखता है, क्योंकि मीडिया के थ्रू आप डिफरेंट चीज़ें सीख रहे होते हैं, आप डिफरेंट फैशंस को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप हो सकता है कोई स्मोकिंग बिहेवियर या कोई नेगेटिव बिहेवियर भी सीखें, क्योंकि आज के दौर में जो जनरेशन है, दे आर मोर कनेक्टेड विद मीडिया। तो आज के दौर में लोग मीडिया का ज़्यादा इन्फ्लुएंस ले रहे होते हैं। तो ये सारे आपके एजेंट्स हैं। सोचिएगा कि थिंक ऑफ योर लाइफ, थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स दैट आर रिलेटेड टू योर सेल्फ, कि आपकी लाइफ में अगर चेंजेस आए हैं या आपने अगर कुछ लर्न किया है, उसके पीछे कौन कौन से एजेंट्स इन्वॉल्व थे और आपकी लाइफ में चेंजेस आने के पीछे कौन से सोशलाइजिंग एजेंट का ज़्यादा इम्पैक्ट है। मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।